हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गेम द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। देख लिया है तो अच्छी बात है, तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सियान को देखते हैं जो कि टैन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगती है, सच में तुमने तो बहुत ही आसानी से उन सबको मार दिया और आखिरकार तुमने यहाँ पे सियाहू फैमिली के थर्ड यंग मास्टर को भी मार दिया। उसका फादर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल जर्नल है, अगर उसे पता चल गया तो हम कैसे बचेंगे। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो हमें खत्म करने के लिए फॉरबिडन एरिया में अपने लोगों को भेजेंगे और इसके एग्जिट में दूसरे लोगों को पहरा देने के लिए बोलेंगे ताकि वो लोग हमें पकड़ पाए। उसकी बातें सुन के सियान कहने लगती है, अभी भी मौका है, हम यहाँ से चले जाते हैं। बट हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे अभी यहाँ पे एम्पर लेवल का फायर चाहिए। उसकी बातें सुन के सियान कहने लगती है, हमारी कल्टीवेशन के हिसाब से तो हम तो यहाँ पे टॉप ग्रेड के फायर को भी नहीं पकड़ सकते, तो फिर आखिरकार एम्पर लेवल के ट्रू फ्लेम को हम कैसे पकड़ेंगे भला। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, बस तुम मेरे साथ में चलो और देखो कि किसी भी लेवल का फायर ही क्यों ना हो, मेरे हाथों से कोई भी नहीं बच सकता। ये सब कुछ कहते हुए वो सियान को अपने साथ में चलने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ सियान कहने लगती है, फादर ने कहा था कि मैं यहाँ पे भाग जाऊं ताकि मैं शादी ना कर पाऊं, बट देखो मैं ऐसे खतरनाक जगह पे आ गई, अगर एक बार मेरे फादर को पता चल गया तो वो तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। और हम देखते वो वहाँ पे सैड होने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्टों की दूसरी तरफ हमें ओयांग दूतियान को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे सियान का फादर है। वो वहाँ पे फैंग रूलोंग के पास में आ गया था और हम देखते वो वहाँ पे कहने लगता है, ओयांग दूतियान, मुझे तुम्हारी डॉटर पसंद आ गई थी और मैं उसके साथ में शादी करने के लिए तैयार था, बट उस वक्त भी तुम्हारी डॉटर ने कहा था कि उसे कल्टीवेशन करना है, जिसकी वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया और उसे कल्टीवेशन करने दिया। इवन कि मेरे फादर ने भी कहा था कि उसी वक्त उसके साथ में शादी कर लूं, फिर भी मैंने तुम्हारी डॉटर की खुशी को देखते हुए कहा कि ठीक है, उसे कल्टीवेशन करने देता हूँ। और बाद में जाके जब हमारी मैरिज यहाँ पे पूरी तरीके से फिक्स हो गया, अब तुम्हारी डॉटर पूरी तरीके से गायब है। आखिरकार तुमने यहाँ पे मुझे सोच क्या रखा है? या तुम्हारे दिल में नाइन हेवन के लेट एम्परर के लिए ऐसी रेपुटेशन है? जल्दी से बताओ आखिरकार तुम्हारी डॉटर है कहाँ पे। बट हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ ओयांग दूतियान कहने लगता है, एम्परर मुझे नहीं पता कि आखिरकार ओयांग सियान है कहाँ पे, मैंने भी उसे बहुत ही ज्यादा लंबे समय से नाइन हेवन में नहीं देखा। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की बट वो मुझे नहीं मिली, मुझे इन सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे फैंग रूलोंग उसको पकड़ते हुए कहने लगता है, बेवकूफ लगता हूँ क्या मैं? और हम देखते उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाल रहा था। वो कहने लगता है, तुम्हारी डॉटर को आखिरी बार मेडिसिनल शॉप में देखा गया था जो कि तुम्हारा ओयांग फैमिली का है और अचानक वो गायब हो गई। याद रखना, मैं तुम्हें बस यहाँ पे 10 साल का वक्त देता हूँ, अपनी डॉटर को जल्दी से ढूंढो। अगर तुम ये सब कुछ करने में नाकामयाब हुए तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि 10 साल के बाद में तुम्हारा टोंगटियांग फेरी सिटी पूरे नाइन हेवन में नहीं दिखाई देगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ सियान के फादर कहने लगते हैं, एम्परर इतना वक्त तो बहुत ही ज्यादा कम है। अब उसकी बातें सुन के वो कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें कितना वक्त चाहिए? हम देखते वहाँ पे ओयांग सियान का फादर कहने लगता है, लॉर्ड, नाइन हेवन बहुत ही ज्यादा भास्ट है और 9 साल 10 साल में उसे ढूंढ पाना काफी मुश्किल, मुझे 1 सेंचुरी का वक्त चाहिए। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ फैंग रूलोंग गुस्सा हो गया था, उसे पकड़ते हुए कहने लगता है, तुम मुझे 100 साल और वेट करवाना चाहते हो तुम्हारी डॉटर के लिए? तुम्हें पता है ना पूरे नाइन हेवन का रूलर कौन है? मेरे फादर है और उनके बाद में मैं ही हूँ। मेरे फादर तो एक्सटर्नल चीजों में ध्यान देते हैं, ज्यादातर तो मैं ही यहाँ पे नाइन हेवन में कंट्रोल करता हूँ अभी के लिए। इवन कि मेरे फादर ही क्यों ना आ जाए, फिर भी तुम्हारे फैमिली को कोई नहीं बचा पाएगा, याद रखना ये बात, ठीक है? मैं तुम्हें 100 साल का वक्त देता हूँ, अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारा सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उसके अंदर अपने किसी फॉर्नेस्ट को डालता है और हम देखते वहाँ पे ओयांग सियान का फादर वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ वहाँ पे फैंग रूलोंग कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है सियान, तुम मेरे हाथों से बच पाओगी? मैं भी देखता हूँ आखिरकार तुम कहाँ तक जाती हो। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के डायरेक्टली हमें एबिस के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे टैन्यू और सियान होते हैं। सियान कहने लगती है, मैंने भी ट्रू फ्लेम इसी जगह से लिया था जो कि एक मिड ग्रेड का है, जिसके पास में आइस और फायर दोनों एट्रीब्यूट है। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, मैंने आज तक ऐसे फ्लेम को नहीं देखा जिसके पास में फायर और आइस दोनों एट्रीब्यूट एक साथ में हो।
सच में मानना पड़ेगा ये एबिस बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। उसकी बातें सुन के ओयांग सियान कहने लगती है, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये ऐसा ही है और ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं 30,000 साल पहले ये एबिस और इटर्नल गॉड का टॉम पूरी तरीके से इस जगह पे अपीयर हुआ था, जिसके बाद में कियोस सुप्रीम और ओरिजिन सुप्रीम इस जगह पे आए थे ताकि वो इस जगह की तलाशी कर पाए। बट इतने ज्यादा ढूंढा ढांडी करने के बाद में भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला और यहाँ पे भले कोई भी स्प्रिट ना हो फिर भी ट्रू फ्लेम ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। पता नहीं इस जगह पे कहाँ से आते हैं। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू को सोचने लगा था और वो कहने लगता है ये सब तो ठीक है, तो फिर क्यों ना ट्राई किया जाए, आखिरकार पहला फ्लेम क्या निकलता है इसमें से। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे ओयांग सियान मतलब कि सियान उसके ऊपर अटैक करती है और हम देखते उस जगह पे एक फ्लेम पूरी तरीके से जनरेट हो रहा था, जिसको देखकर टैन्यू कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, 9 हेवन और हेवन रिलम तो अलग अलग यूनिवर्स के हैं, तो फिर यहाँ पे ये फ्लेम कैसे अपीयर हो सकता है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सियान शॉक पड़ जाती है। वो कहने लगती है आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो। हम देखते टैन्यू कहने लगता है ये फ्लेम इस यूनिवर्स का नहीं है और वैसे भी काउंटलेस टाइम में एक्सटर्नल सेलेस्टियल रिलम्स का होने का पूरी तरीके से सबूत मिला था बहुत सालों पहले और वैसे भी ये फ्लेम बहुत ही ज्यादा यूनिक माना जाता है। ऐसे इसका यहाँ पे अपीयर होना ये तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल जैसा है। जरूर यहाँ पे इसके बारे में कियोस सुप्रीम और ओरिजिन सुप्रीम को भी पता चल गया होगा, बट उन्होंने इस बात को हिडन रखा होगा ताकि किसी को पता ना चले। और वैसे भी ये तो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डीमन फ्लेम है, मतलब कि डीमन से रिलेटेड। अब वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है तुम्हारे फादर ने कुछ बताया था और हम देखते वहाँ पे सियांग कहने लगते हैं फादर ने कहा था हम जितने इसके क्लोज जाते हैं इमोर्टल्स के ब्लड को और उनके सोल को पूरी तरीके से ये जगह खींच लेती है। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है मुझे लगा ही था कोई यहाँ पे खुद को पूरी तरीके से फिर से जिंदा करने वाला है, मतलब कि खुद को पूरी तरीके से जिंदा करने के लिए कोई यहाँ पे दूसरे इमोर्टल्स का सोल ब्लड उनको एब्जॉर्ब कर रहा है। ये सब कुछ सुन के वहाँ पे सियान कहने लगती है क्या ये सब कुछ वहाँ पे दोनों सुप्रीम का है, बट हम देखते टैन्यू कहने लगता है उनका नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि उनका यहाँ पे कोई ना कोई तो डील हुआ है इनके साथ में, वरना आखिरकार 9 हेवन में सोल डिवोरिंग एबिस कैसे अपीयर हो सकता है। मैंने सोचा नहीं था ये दोनों बेवकूफ यहाँ पे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डीमन को पूरी तरीके से रीबर्थ करने में उनकी हेल्प करेगा। ये सब कुछ पता करने के लिए मुझे डीपेस्ट हिस्से में जाना होगा। उसकी बातें सुन के सियान कहने लगती है क्या तुम्हें मरने का मन है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे साथ में ये लड़की भी है, देखो अगर मुझे कुछ हो गया था। और वो वहाँ पे सैड हो रही थी। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, यू अगेन मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।